नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे माउथ कैंसर के बारे में। हम ये जानेंगे कि माउथ कैंसर के क्या कुछ शुरुआती लक्षण हैं और साथ ही अगर कैसे आप पहचान पहचान सकते हैं कि आप कहीं न कहीं माउथ कैंसर से ग्रसित हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में क्या करने की ज़रूरत है। इसी पे तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित कुमार सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार। आपका। सर, अगर हम माउथ कैंसर की बात करें तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि माउथ कैंसर के जो शुरुआती सिम्पटम्स होते हैं, वो क्या कुछ होते हैं जिससे लोग समझ सकें कि वो कहीं न कहीं कैंसर से ग्रसित है? और साथ ही अगर हो जाता है माउथ कैंसर तो ये भी कहा जाता है कि माउथ कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो बाकी कैंसर के कंपैरेटिवली वो जल्दी ठीक हो जाता है या फिर ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हाई होते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, इस बारे में भी थोड़ा बताएँ? देखिए, माउथ कैंसर अगर हम कहते हैं 98% माउथ कैंसर उन्हीं को होता है जो तंबाकू का सेवन कर रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा रिवर्सिबल कैंसर है जिसका कारण हमें पता होता है। अगर आप तंबाकू का सेवन नहीं कर रहे हैं तो माउथ कैंसर होने की संभावना बहुत ही छिन्न होती है। वैसे कंडीशन में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में होते हैं कि वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करके एक वायरस होता है जिसके कारण ये हो सकता है, बट वो डिफरेंट है, वो इंडियन कल्चर्स में बहुत ही रेयर होता है। तो अगर आप तंबाकू का या सिंपली कहते हैं सिगरेट का सेवन कर रहे हैं या कोई भी गुटखा पान मसाला खा रहे हैं, तभी आपको होने की संभावना है। अगर ये सब आप नहीं ले रहे हैं तो ये संभावना बहुत कम होती है। अगर ऐसा आप कुछ कर रहे हैं और उसके बाद आपके मुंह में छाले हो रहे हैं, और अगर कोई भी छाला हो रहा है, अल्सर चाहे वो जीभ पे हो रहा हो या बकल म्यूकोसा जो कहते हैं मुंह के परत पे हो रहा है या कहीं भी हो रहा है, और ये अगले हफ्ते 2 हफ्ते तक ठीक नहीं हो पा रहा है और ये परसिस्ट कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये माउथ कैंसर का संकेत देता है। इसको इमीडिएटली अगर बायोप्सी करके कंफर्म कर लिया जाता है और अर्ली स्टेज में ही इसकी सर्जरी अगर कर दी जाए तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर ये एडवांस हो जाता है, अगर आपने इसकी अनदेखी की और ये बढ़ता चला गया और बढ़ के दूसरे जगहों पे भी अगर ये फैल रहा है या अगल बगल जा रहा है, तो उस कंडीशन में इसे कंप्लीटली जड़ से फिर सर्जरी से भी हटाना मुश्किल हो जाता है। तब फिर हम कहते हैं कि तब ये लाइलाज हो जाता है। हुँ, जी। और साथ ही हम आपसे जानना जैसा भी आपने बताया कि जो लोग टोबैको का यूज़ करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनमें ही ज़्यादातर कैंसर देखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो टोबैको का कंज़्यूम नहीं करते होंगे लेकिन उन्हें कैंसर, माउथ कैंसर होता होगा। तो इसमें कितने चांसेस है और साथ ही उनका क्या कारण होता है होने का? और साथ ही क्या उनमें अगर वो कंज़्यूम नहीं कर रहे हैं टोबैको, तो क्या उनमें ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? देखिए, माउथ कैंसर एक ऐसा कैंसर जैसे मैंने बोला कि 95 टू 98% टोबैको से रिलेटेड होता है। सो बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको बिना टोबैको के माउथ कैंसर होता है। हुँ, इसलिए अगर अगर लोग अगर टोबैको बंद कर दें तो माउथ कैंसर का इंसिडेंस रियली में बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा कॉज है वो वायरल इंड्यूस्ड होता है। तो जैसे सर्विक्स कैंसर होता है औरतों में कि वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, तो वैसे ही माउथ कैंसर के अंदर में ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरस है जो ये कैंसर कराता है। तो ये जनरली उस कंडीशंस में होता है जहाँ पे हम कहते हैं कि जिनके मल्टीपल सेक्सुअल ओरिएंटेशंस ज़्यादा होते हैं या पार्टनर्स होते हैं, उनमें ये होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। बट अदरवाइज़ ये कैंसर बिना किसी भी कहते हैं कि नशा के होना बहुत ही रेयर है। बट अगर ऐसे किसी को हो भी रहा है, तो उस कंडीशन में अगर आप सही समय पे अगर अर्ली स्टेज में आप इलाज कराते हैं, तो वो बिल्कुल सही हो जाता है। जी। और साथ ही सब कैंसर की अगर हम बात करें तो अक्सर ऐसा देखा जाता है जिन भी लोगों को माउथ कैंसर होता है, उन्हें खाने में बड़ी दिक्कत आती है। वो ये समझ नहीं पाते कि कैसे क्या खाएँ, कुछ खाते भी हैं तो मुँह में जलन होती है, ऊपर से वो दवाइयाँ भी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी माउथ कैंसर के पेशेंट हैं, वो कैसी चीज़ों को खा सकते हैं और कैसे खाएँ मतलब चीज़ों को? थोड़ा इस बारे में बताएँ। सो डेफिनेटली सो माउथ कैंसर क्योंकि हमारा सारा खाना पीना मुंह के द्वारा ही होता है, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब भी हम ऐसे पेशेंट्स का इलाज कर रहे होते हैं तो उनका खाने का भी हमें इंतजाम करना होता है। तो ऐसे कंडीशन में कभी कभी ये प्रोबेबिलिटी होती है कि वो सॉलिड खाना नहीं खा पाते हैं, तो अगर वो लिक्विड ले रहे हैं तो हम उसको छोड़ सकते हैं, वो लिक्विड मुंह से ले लेते हैं। बट अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें राइस ट्यूब एक नली होती है जो नाक से डाली जाती है, उसके थ्रू हम फीडिंग प्लान करते हैं, या फिर डायरेक्टली पेट में खाने का एक रास्ता बनाया जाता है जिसे फीडिंग जेजमास्टोमी कहते हैं, उसके थ्रू खाने का हम रास्ता बना के उनको फीडिंग को करते हैं। तो न्यूट्रिशन एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कोई भी कैंसर का मरीज हो, कैसा भी हो, अगर उसका शरीर स्वस्थ है, अगर सही है, तो हम उसे बहुत सारी दवाएं दे सकते हैं और जिससे वो बेहतर हो सकता है। तो न्यूट्रिशन पे हमें ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी, सो बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि माउथ कैंसर का क्या कुछ शुरुआती लक्षण है और साथ ही अगर माउथ कैंसर होता है और खान-पान में दिक्कत आ रही है तो कैसे खाया जा सकता है और साथ ही किन कारणों की वजह से होता है। जैसा कि मुख्य कारण डॉक्टर साहब ने बताया कि जो टोबैको है, अक्सर ऐसा देखा जाता है जो भी लोग टोबैको का इस्तेमाल करते हैं उनमें माउथ कैंसर अक्सर ज़्यादा देखा जाता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।